कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन के 5 प्रकारों की। उसमें एक है समाप्यता के आधार पर, 2 उत्पत्ति के आधार पर, 3 स्वामित्व के आधार पर और 4 विकास के आधार पर और 5वां है वितरण के आधार पर। ये 5 प्रकारों को उन्होंने और दो भागों में विभाजित किया है। पहले बात करते हैं समाप्यता के आधार पर, मतलब संसाधन अगर समाप्त हो जाता है उससे के आधार पर उन्होंने 2 भाग किए हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसे हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत अथवा तो पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत, जिसे हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। जिसमें मुख्य है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। दूसरा है अनवीकरणीय, जिसे हम कहते हैं परंपरागत अथवा तो पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत। ये कभी भी भविष्य में समाप्त होने वाले सोर्स है, इसलिए उसे अनवीकरणीय भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के बाद इसका फिर से उपयोग नहीं होता है। मुख्य है उसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। दूसरा प्रकार था उत्पत्ति के आधार पर। उसके भी 2 प्रकार हैं, जैव और अजैव। जैव मतलब संसार की जितनी भी सजीव सृष्टि है, पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य, ये सभी। अजैव मतलब जो निर्जीव तत्व है संसार में, वो सब उसमें शामिल है। तीसरा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। उसके भी 2 प्रकार हैं, एक निजी और दूसरा सार्वजनिक। निजी मतलब किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का होता है, वे किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। और सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, जैसे कि हवा, वो सार्वजनिक है। सेकंड विकास के आधार पर, यह उसका मेन चौथा प्रकार है। उसके भी उन्होंने 2 भाग किए हैं, एक संभाव्य, दूसरा वास्तविक। भारत में इतना कोयला है वो वास्तविक है, और भारत में इतना कोयला प्राप्त हो सकता है, उसे हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। और 5वां और अंतिम प्रकार है वितरण के आधार पर। उसको भी 2 भाग में विभाजित किया गया है, एक सर्वव्यापक और दूसरा स्थानिक। सर्वव्यापक मतलब एज एग्जाम्पल हवा हर जगह पर है, और स्थानिक मतलब कहीं पर है कहीं पर नहीं है, जैसे कि विविध प्रकार के हमारे खनिज है, वन संपत्ति है आदि। नेक्स्ट बिंदु जो है वो है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक मतलब कुदरती। अर्थ क्या है, ठीक से बच्चों समझो। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहा है? अधिक संशोधन के बिना। जो कुदरत से मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, और उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल है वायु, नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज। ये जो प्राकृतिक संसाधन संसार में है, उनमें 5 संसाधन और शामिल हो जाते हैं। एक है भूमि संसाधन, दूसरा जल संसाधन, तीसरा खनिज संसाधन, चौथा वन संसाधन और 5वां है शक्ति संसाधन। अगर अंग्रेजी में बात करें तो लैंड रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस और अंत में है एनर्जी रिसोर्सेस। ये सभी का हम अपने जीवन में उपभोग करते हैं। अब ये जो संसाधन है वो कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। जैसे खनिज संसाधन, भारत के कुछ राज्य में उसका
वितरण बहुत ज़्यादा है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में बहुत सारा खनिज मिलता है। दूसरे राज्यों में उसकी अपेक्षा बहुत कम है। मतलब प्राकृतिक संसाधन कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम। ऐसा क्यों है? उसके लिए जिम्मेदार जो कारक है उसे हम कहते हैं बच्चों भौतिक कारक। उसके लिए मेन 3 चीज़ जिम्मेदार हैं, एक भूभाग, एक जलवायु और तीसरा ऊंचाई। पहला भूभाग, वो जमीन का प्रदेश कैसा है, स्थलाकृति कैसे, पर्वत है, मैदान है, पठार है, मरुस्थल है, उसी के आधार पर। दूसरा है जलवायु, क्लाइमेट, कैसा माहौल है, गर्मी वाला है, आर्द्रता वाला है, ठंड वाला है, उसी के आधार पर। और ऊंचाई, वो क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर है, उसी के आधार पर संसार में प्राकृतिक संसाधन अलग अलग भागों में अलग अलग मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं।